आजकल किसी किसी को विद्या का अपच जब हो जाता है तो व्यक्ति बहुत अनर्गल प्रलाप करता है। आजकल एक नई चर्चा चलती रहती है चारों तरफ कि भगवान श्री राम विष्णु भगवान के अवतार नहीं है, जबकि समस्त शास्त्र वेद से लेकर पुराण पर्यंत, रामायण पर्यंत समस्त ग्रंथ एक स्वर से ये वर्णन करते हैं कि भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु भगवान नारायण के अवतार है। और कल की कथा में तो आपने सुना ही कि देवताओं के मध्य में भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। वैनतेयम समारोह्य पीतवासा जगतपति ही, अपने गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु भगवान नारायण आए और भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, रावण के वध के लिए मैं अवतार लेने जा रहा हूं और ये राजा दशरथ जो यज्ञ कर रहे हैं मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। पुत्रत्वं तु गते विष्णु राज्ञस्तस्य महात्मनः। आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान विष्णु पुत्रत्वं तु गते, भगवान विष्णु दशरथ जी महाराज के पुत्र बनकर के प्रकट हुए चार रूपों में। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को अपना पिता बनाया। भगवान जब प्रकट हुए परम आनंदोत्सव चल रहा था, संपूर्ण अयोध्या के लोग जन्मोत्सव मना रहे थे। दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और कहा लुटाओ, और सबको सब कुछ दिया। और विशेषता क्या थी? गोस्वामी जी कहते हैं जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, बोले ले जाओ। फिर जिसने लूटा उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। सब लुटा ही रहे थे महाराज। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया। जेई पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, वो भी लुटा दिया। दे दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे, देखियत राम कृपा चितवनि चितये। दे दे करके लोगों ने अपना घर खाली कर दिया। दे तो सबन मंदिर रितये, लेकिन चमत्कार क्या था? बोले तुलसीदास पुनि भरे देखियत, फिर जाकर के देखते हैं तो खजाना भरा हुआ है। इसका मतलब बोले धर्म के लिए, गौ के लिए, परमात्मा के लिए, संतों के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, दीन दुखी के लिए व्यक्ति अगर धन का उपयोग करता है तो उसे धन की कभी कमी नहीं होनी। क्यों? बोले तुम अपने दो हाथ से दोगे और उसका फल देने वाला जो परमात्मा है उसके चार हाथ है। आप दो से दोगे और भगवान आपको चार हाथ से। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। लोगों ने खूब लुटाया। एक संत ने कहा महाराज जब सब लोग लुटा ही रहे थे तो इतना धन जो लुटाया गया वो गया कहां? इतना माल आखिर गया कहां? कुछ लोगों का ध्यान माल पर ही रहता है, कहां गया सब माल? तो लोगों ने कहा दशरथ जी ने अपना खजाना खाली कर दिया, लोगों ने लुटाया, और लूटने वाले भी दूसरे को लुटा दे रहे थे। जय पावा राखा नहीं ताहू, तो राम जी के जन्मोत्सव में जो लुटाया गया वो सब वस्तुएं गई कहां? तो हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि राम जी का जब जन्म महोत्सव हो रहा था तो स्वर्ग से देवता लोग आकर के अयोध्या में भिखारी बनकर अयोध्या की गलियों में डोल रहे थे। देवता भिखारी बनकर के अयोध्या की गलियों में डोल रहे थे। राम जी की न्यौछावर मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। और देवता लोग राम जी की न्यौछावर लूट लूट करके स्वर्ग लेकर के जा रहे थे। राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी,
देवता लोग भिखारी बनकर के राम जी की न्यौछावर लूट रहे थे। ये आनंद श्री दशरथ जी महाराज संभाल पाते तब तक राम जी के जन्मोत्सव के 18 घंटे बाद महारानी केकई के महल से एक दासी आई दौड़ी हुई और दासी ने कहा, महाराज की जय हो। महारानी केकई ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। द्वितीय पुत्र के जन्म का समाचार सुनते ही तो दशरथ जी के आंखों से अश्रु की धार बह चली। नारायण ने इतनी कृपा की, दो पुत्र। उत्सव चल रहा था और भरत जी के जन्म के 6 घंटे बीतने के पश्चात सुमित्रा जी के महल से 2 दासियां दौड़ी दौड़ी आईं और उन 2 दासियों ने कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दशरथ जी ने लड़खड़ाती जबान से कहा, क्या हुआ? दोनों दासियों ने कहा, महाराज मध्यमांबा श्री सुमित्रा जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी महाराज का आनंद चतुर्गुणित। नारायण तेने बड़ी कृपा की। इस चौथी अवस्था में 4 पुत्र। दशरथ जी महाराज तो आनंद विभोर हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अब तो दशरथ जी महाराज ने कहा, खोल दो खजाना, लुटाओ, उत्सव मनाओ। दूर दूर की सखियों ने और लोगों ने, भक्तों ने, प्रेमियों ने जब सुना कि दशरथ जी के आंगन में 4 बालक प्रकट हुए तो सब बधाई देने के लिए चल पड़ी। और सखियां एक दूसरे से कहती हैं, चलो री सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख 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 आवे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया, चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे देख आवे प्यारे। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। आप लोगों के मुंह पे ताला क्यों लगा है? आप लोग भी गाओ हमारे साथ। पहले हम लोग गाएं, फिर आप दोहराओ और ताली बजा करके। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। 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 कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा। पुल पुल लेत बलैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे घर घर बंदन बार पताका, बरलिल जायल कैया। घर घर बंधन वार पताका, बरनी न जाए कैया। घर घर बंदन बार पताका, बरलिल जायल कैया। घर घर बंधन वार पताका, बरनी न जाए कैया। पूरी नरी नारी मगन हुई गावे। पूरी नर नार मगन होई गावे। अरे पूरी नरी नारी मगन हुई गावे। पूरी नर नार मगन होई गावे। बाजत आनंद बधैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे
प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। सुनि दशरथ निप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। सुनि दशरथ लिप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। सुनि दशरथ निप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया। लाल निछावर बसन लुटावे लाल निछावर बसन लुटावे अरे लाल निछावर बसन लुटावे लाल निछावर बसन लुटावे। भूषण मणि जड़ैया चलो ली सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। सुन नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन निकैया। सुन नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन निकैया। सुन नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन निकैया। सुर नर मुनि जजकार करते हैं बरसत सुमन निकैया। श्री दशरथ जी के आंगन में 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 नाचे मस्त कवैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। 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 प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। 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 बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान भगवान की जय। जय जय सीताराम। बहुत तेज है छोटा। अयोध्या में बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव मनाया गया। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान के जन्म महोत्सव को देखकर श्री सूर्य भगवान आकाश में ही रुक गए। मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, मैं भी इस उत्सव का दर्शन करूं। इस कारण सूर्य भगवान आकाश में रुक गए और उत्सव देखकर इतने आनंदित हुए कि 1 महीने तक रुके रहे, आगे बढ़े ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? बोले 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने के बराबर दिन हो गया। भगवान सूर्य रुके रहे, आगे बढ़े ही नहीं। आनंद लेते रहे राम जी के जन्म महोत्सव का। और पीछे चंद्रमा रो रहे थे। चंद्रमा ने कहा कि ये सूर्य भगवान हटे तो हमारा नंबर लगे, तो हम भी दर्शन करें। लेकिन सूर्य भगवान हटने को कौन कहे, 1 महीने तक डटे रहे। चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। भगवान के जन्म महोत्सव का मैं दर्शन नहीं कर पाया। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके उत्सव को तो मैं देख नहीं पाया, मैं इस सौभाग्य से वंचित रह गया। तो भगवान श्री राम ने कहा, चिंता मत करो, मेरा अगला अवतार चंद्रवंश में होगा और रात्रि के 12 बजे होगा, तब आप दर्शन करना, तब सूर्य भगवान को मौका नहीं है।
चंद्रमा ने कहा महाराज ये सब बात तो ठीक है, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि आज व्यक्ति को भूख लगे और सामने वाला कहे अच्छा अच्छा हम आपको 56 व्यंजन खिलाएंगे लेकिन 2 साल बाद, तो क्या मतलब निकलेगा? आज भूख लगी और भोजन मिले 2 साल बाद, क्या महत्व होगा उस भोजन का? चंद्रमा ने कहा महाराज आपका दर्शन तो मिलेगा, लेकिन अभी 9 लाख वर्ष बाद आपका कृष्णावतार होगा, तब आपके जन्म महोत्सव का मैं दर्शन कर पाऊंगा। तब तक मेरे मन को संतोष कैसे हो? तो भगवान ने कहा जाओ, सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। भले सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहे और मेरे नाम के साथ तुम सदा विद्यमान रहोगे। चंद्रमा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान श्री रघुनंदन की ये दिव्य मंगलमयी लीला, कई दिनों तक अयोध्या में उत्सव चलता रहा। दूर दूर से लोग बधाई देने के लिए आ रहे थे। अयोध्या के आसपास के जंगल में जो ऋषि मुनि महात्मा तप कर रहे थे, उनकी समाधि छूट गई। कई वर्षों की समाधि का संकल्प करके बैठे थे, अचानक समाधि टूट गई। तो उन महात्माओं ने वृद्ध महात्माओं से कहा महाराज मैंने तो 12 वर्ष की समाधि का संकल्प लिया था, ये समाधि बीच में ही छूट गई। तो वृद्ध महात्माओं ने मुस्कुराते हुए कहा समाधि का फल क्या है? समाधि का फल भगवान है। समाधि में भी अपने मन को एकाग्र करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो योग मार्ग से समाधि के द्वारा योगी अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करता है। यही समाधि का फल है। महात्माओं ने कहा समाधि का फल है भगवान का दर्शन, और वे भगवान 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हो गए हैं, तो अब समाधि की कोई जरूरत नहीं है, अब तो चल करके उनका दर्शन करो। अब समाधि की क्या जरूरत? समाधि का फल जब अयोध्या में प्रकट हो गया तो अब समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, और चल करके अयोध्या में रघुनाथ जी का दर्शन करो। अब तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग अपनी समाधि तपस्या छोड़ करके अयोध्या की ओर चल पड़े, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, और अयोध्या में जाकर के रघुनाथ जी का रामलला सरकार का दर्शन कर। तेज हो जा। ऐसा अद्भुत आनंद अयोध्या में हुआ। आगे वर्णन करते हैं कि जब भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हो गए, इधर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग भी अपने अपने अंश से धरती पर प्रकट हो जाओ, भगवान की सेवा के लिए, उनकी लीला में सहयोग करने के लिए। देवताओं को पार्वती जी का शाप है कि देवता अपनी पत्नी से कोई पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकते। पार्वती जी ने देवताओं को शाप दे दिया था, इसीलिए देवताओं की जो पत्नी है उनसे उनको कोई संतान नहीं होती। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग यक्षी, किन्नरी, बानरी, इन प्रजातियों में अपनी संतान को उत्पन्न करो जो तुम्हारे समान ही तेज और शक्ति संपन्न हो और राम जी की लीला में सहयोग करें। ये बात जब ब्रह्मा जी ने कही देवताओं से, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, मैंने तो अपने अंश से पहले ही जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न कर दिया है। किसी को उपदेश करना हो तो पहले स्वयं उसका आचरण करना चाहिए। दूसरे को उपदेश करने के पहले स्वयं उसका आचरण करो, तब वह उपदेश प्रामाणिक होता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। किसी को कोई सलाह देनी है, उपदेश देना है, तो पहले उसका अपने स्वयं के जीवन में पालन होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पहले ही अपने अंश से जाम्बवान नाम के वृक्ष को उत्पन्न किया है। जाम्बवान माने जामवंत जी महाराज, उन्हीं का नाम है जाम्बवान। ब्रह्मा जी ही
जामवंत जी के रूप में पहले ही प्रकट हो गए। और मारुतस्य उरस श्रीमान हनुमान नाम वानरः, पवन देवता ने अपने औरस पुत्र के रूप में हनुमान को उत्पन्न किया। पवन देवता ही हनुमान जी के रूप में उत्पन्न हो गए। वरुणो जनयामास सुषेणम नाम वानरम, वरुण देवता ने अपने अंश से सुषेण नाम के वानर को उत्पन्न किया। सूर्य भगवान ने अपने अंश से सुग्रीव नाम के वानर को उत्पन्न किया। ये सब वानर देवताओं के अंश, और ये विशेष प्रकार की सृष्टि उस काल में हुई थी भगवान की लीला के लिए। ये साधारण बंदर नहीं थे। बंदर जैसी इनकी आकृति तो दिखती थी, लेकिन पराक्रम विलक्षण था, क्योंकि देवता के अंश थे और देवताओं के समान वस्त्र आभूषण मुकुट धारण करते थे और मानव की भाषा में, देव भाषा में ये वार्ता करते थे। अनेकानेक प्रकार के रूप धारण कर लेने की इनके अंदर जन्मजात क्षमता थी। ऐसी बानर भालू की प्रजाति राम जी की सेवा के लिए उस विशेष काल में उत्पन्न हुई थी, और वह केवल उसी काल में थी। बाद में वो राम जी के जाने के बाद वो सब प्रजातियां भी चली गई। ये सब देवता भगवान की सेवा के लिए आए। जानि राम सेवा सरस, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की सेवा बड़ी सरस है और भगवान की सेवा में बड़ा आनंद है। यह जानकर पुरखा ते सेवक भय हरते भय हनुमान, जो सबके पुरखा हैं ब्रह्मा जी, वो जामवंत के रूप में प्रकट हो गए और कल्प भेद से भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में उत्पन्न हुए। और ये सब जंगल में यत्र तत्र भगवान की प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान आएंगे तो हम लोग उनकी सेवा में लग जाएंगे। आगे महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि बभूव भूर भीम शरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतोः, राम जी की सहायता के लिए ये सब देवता तत्त रूपों में प्रकट हो गए और जंगल में जहां तहां रहकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। इधर अयोध्या में भगवान का जन्म महोत्सव हुआ। महाराज दशरथ ने खूब दान किया। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूत मागध वंदिनाम, राजा दशरथ ने सूत मागध बंदीजन इन सब लोगों को खूब मुद्राएं, वस्त्र, आभूषण दान किए। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः, ब्राह्मणों को हजारों गाय का दान किया। और धीरे धीरे 10 दिन बीत गया, 11वां दिन भी बीत गया। जब 11वां दिन बीत गया, 12वां दिन आया, तब श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आज 12वां दिन है, इन बालकों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। जन्म के 11 दिन बाद किसी भी शुभ मुहूर्त में बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। जन्म लेते ही जो संस्कार होता है उसका नाम है जात कर्म संस्कार। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जन्म लेने के पहले गर्भ में ही 3 संस्कार हो जाते हैं, और जब बालक पैदा होता है तो 4था संस्कार होता है। अर्थात जन्म के पहले से और मरने के बाद तक मानव के जीवन में संस्कारों का महत्व है। इसीलिए मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है। जिंदे में नहीं होता, मरने के बाद ही तो होता अंतिम संस्कार। तो जन्म के पहले से मरने के बाद तक मनुष्य के जीवन में संस्कार का महत्व है। संस्कार का मतलब होता है अतिशयाधान। संस्कार करने से उसमें एक विलक्षण योग्यता आती है। संस्कार का एक अर्थ यह होता है, जैसे बर्तन बहुत गंदा हो तो उसमें भोजन कैसे बनेगा? बोले उसे मांज करके साफ कर दिया जाए, चमक जाए, तब उसमें भोजन बनने की योग्यता होगी, तब उसमें भोजन बनाया जाए। तो ये बर्तन को जो मांजा गया, क्या किया? बोले उसका संस्कार किया। इसी को संस्कार कहते। अतिशयाधान, अतिशयाधान माने उसमें कुछ विशेषता आ जाए। जैसे छुरी
किसी वस्तु को काटने में समर्थ नहीं है तो उस पे धार चढ़ा दी जाए तो वो और पैनी हो गई। अब छुरी का जो कार्य है वो अच्छे से करेगी। तो किसी के अंदर दोष विद्यमान है तो उस दोष को हटाने के लिए संस्कार किया जाता है। उसके अंदर विशेष गुण की प्रतिष्ठापना हो जाए इसके लिए संस्कार होता है। और आगे उसके द्वारा जो विशेष कार्य होने वाला है उस कार्य को करने की योग्यता प्राप्त हो जाए इसलिए संस्कार होता है। संस्कारों के ये 3 प्रयोजन हैं, मलापनयन, अतिशयाधान और कार्यांतर योग्यता पादकत्व। इन 3 विषयों के लिए संस्कार किया जाता है। तो मनुष्य जीवन में जब ये जीव आता है तो इसके पहले 84 लाख योनि में जीव घूम करके आता है। कुत्ता भी बना, गधा भी बना, भालू बना, ऊंट बना, भैंस बना, पता नहीं क्या क्या बना। 84 लाख योनि में, पशु योनि में भ्रमण करके वो जीव मानव योनि में आता है जब भगवान की कृपा होती है तब। कबहु की करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान जब कृपा करते हैं तब मानव जीवन मिलता है। तो 84 लाख योनि में जीव ने जब भ्रमण किया तो कुत्ता, गधा, बिल्ली, चूहा, पता नहीं क्या क्या बना। तो उस आत्मा में पशुता के संस्कार जन्म जन्म से पड़े हैं, क्योंकि 84 लाख योनि में घूमने में कितने वर्ष लगे होंगे और इतने वर्षों का जो उसके अंदर पशुता का संस्कार है वो पशुता का संस्कार मिट जाए और उसमें मानवता के संस्कार प्रतिष्ठित हो जाएं। इसीलिए मानव जीवन में जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक संस्कार का विधान किया जाता है। शास्त्रों में 48 प्रकार के संस्कार का विधान है, लेकिन उस 48 प्रकार के संस्कार में 16 संस्कार प्रमुख हैं जो अनिवार्य है। लेकिन आज ये स्थिति है कि हम 16 संस्कार का नाम भी भूल गए। इतने लोग यहां बैठे हैं, अगर पूछा जाए कि 16 संस्कार कौन कौन है और इसमें तुम्हारे कितने संस्कार हुए हैं तो कौन कौन बता पाएगा? सोचो, 16 संस्कार का नाम भी नहीं मालूम है, संस्कार तो बहुत दूर की बात। इसीलिए हम संस्कारहीन हो गए। ये दुर्भाग्य है। यद्यपि राम जी के लिए संस्कार की कोई जरूरत नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है, सर्वगुण संपन्न है। संस्कारों से उनके अंदर किसी विशेष योग्यता का आपादन नहीं होगा, परंतु समाज को उपदेश देने के लिए, अपने चरित्र के द्वारा उपदेश देने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं और राम जी के भी सारे संस्कार किए जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, फिर जात कर्म, अब नामकरण आया। नामकरण 5वां संस्कार है। 11 दिन बीत गए। 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ से दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव इन कुमारों का नामकरण होना चाहिए। देवताओं का पूजन हुआ। सुंदर मुहूर्त देखकर गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी महाराज चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। सबसे पहले कौशल्या कुमार को गोद में लिया और जो ही गोद में लिया वशिष्ठ जी ने, भगवान का स्पर्श पाते ही वशिष्ठ जी की आंखें बंद हो गईं और उनको प्रेम की समाधि लग गई। कुछ देर तक तो वशिष्ठ जी महाराज प्रेम की समाधि में डूबे रहे। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। प्रेम की समाधि क्यों लग गई? बोले वशिष्ठ जी को वो सब बातें याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई? बोले ब्रह्मा जी ने जो बात कही थी, जब इक्ष्वाकु मनु को ब्रह्मा जी ने अयोध्या का राज्य सौंपा तो इक्ष्वाकु मनु ने कहा कि महाराज मैं तो अयोध्या में राजा बनकर के रहूंगा, लेकिन अगर कोई पुरोहित नहीं होगा, कोई ब्राह्मण नहीं होगा तो हमारा धर्म कर्म अनुष्ठान संस्कार नियम कैसे पूर्ण होगा? कौन इन कार्यों का संपादन कराएगा? तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ तुम इनके पुरोहित बनकर के इनके साथ जाओ, इनके कुल गुरु बनकर इनके पुरोहित बनकर के जाओ। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। वशिष्ठ जी ने कहा मैं इनका पुरोहित नहीं बनूंगा। बोले क्यों? बोले पुरोहित बनकर पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी अपमान सहन करना पड़ता है। यजमान अगर घमंडी हो, अहंकारी हो, उसे धन का गर्व हो
तो वो पंडित और ब्राह्मण को नौकर समझ लेता है। पंडित जी आप समय से नहीं आए और पहले आपको आना चाहिए था, पंडित को भी डांट लगाता। ऐसे यजमानों का पुण्य नष्ट हो जाता, उनके पुण्य समाप्त हो जाते। लेकिन ब्राह्मण की यह वृत्ति है, ब्राह्मण अगर नहीं करेगा ये कर्म तो कौन करेगा। तो ब्राह्मण को अपनी इस वृत्ति का पालन करने के लिए अपमान सहन करना पड़ता है, और जो स्वाभिमानी ब्राह्मण होगा वो ये अपमान नहीं सह पाएगा, इसलिए वो पौरोहित्य कर्म नहीं कर पाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा, पौरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। और दूसरी बात, पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को जो दक्षिणा जजमान देता है, देखने में वो दक्षिणा दिखती है, अन्न वस्त्र मुद्रा, लेकिन वस्तुतः वो यजमान का पाप होता है। यजमान तो दान देकर पाप मुक्त हो जाता, उसका पाप गया, क्योंकि दान करने से पाप नष्ट होता है। लेकिन वो जाता कहां है? बोले उन वस्तुओं के रूप में ब्राह्मण के पास चला जाता। फिर ब्राह्मण अपनी तपस्या और साधना और गायत्री की उपासना और वेद पाठ के द्वारा, व्रत अनुष्ठान के द्वारा वह ब्राह्मण उस पाप को भस्म करता है, उसे नष्ट करता है धीरे धीरे। और अगर ब्राह्मण संध्या वंदन वेद पाठ गायत्री का जप न करे, केवल दान ही दान लेता रहे, तो वह ब्राह्मण यजमानों के पाप से बोझिल हो जाता है और उसका ब्राह्मणत्व भी नष्ट हो जाता है। तो ब्राह्मण का धर्म बड़ा कठिन धर्म है हमारा। वशिष्ठ जी ने कहा ये उपरोहित कर्म जो है ये बड़ा मंद कर्म है। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। जब न लेऊ में तब विधि मोही, जब न लेऊ में तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा, हो यही रघुकुल भूषण भूपा। उपरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी ने कहा मैं इनका पुरोहित बनकर के नहीं जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो मेरी बात मान लो और इनके पुरोहित बनकर के जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा दान का प्रतिग्रह का अन्न खाने से बुद्धि दूषित हो जाती है, और बुद्धि दूषित होने पर भगवान का भजन और उपासना नहीं होगी, और भगवान का भजन उपासना अगर नहीं हुई तो भगवत प्राप्ति कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर उपरोहित बनने से, पौरोहित्य कर्म करने से तुमको भगवान मिल जाए तो करने को तैयार हो। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज अगर झाड़ू लगाने से भगवान मिल जाए तो हम झाड़ू लगाने को तैयार हैं, पौरोहित्य कर्म क्या है, भगवान के लिए क्या नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बनकर के जाओ और इन्हीं के कुल में आगे चल करके भगवान का अवतार होगा, चार चार रूपों में भगवान प्रकट होंगे, और तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। और भगवान जब बाल रूप में प्रकट होंगे तो उनका नामकरण संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा, उनका यज्ञोपवीत संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा, तुम्हारे द्वारा उनका विवाह संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे भगवान बालक बनकर के। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान बालक बनकर के मेरे गुरुकुल में पढ़ेंगे रहेंगे? बोले हाँ। उनको लिखना नहीं आएगा तो उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम उनको लिखना सिखाओगे। खेलते खेलते वो आएंगे और तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगे, कभी कभी तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींचने लग जाएंगे। बच्चा तो गोद में बैठे तो दाढ़ी भी पकड़ लेता। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान बालक बनकर के ऐसी लीला करेंगे और ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने कहा भगवान मुझे इतने सुलभ हो जाएंगे फिर तो मैं पौरोहित्य कर्म करने को तैयार हूं। और इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बनकर के अयोध्या में आए थे, और इक्ष्वाकु मनु से लेकर राजा दशरथ के काल तक जितने राजा महाराजा उस खानदान में हुए
सबका नामकरण, चूड़ाकरण, विवाह, उपनयन, श्राद्ध, पिंडदान सारे कर्म वशिष्ठ जी कराते रहे, केवल इसी आशा में कि एक दिन मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो, एक दिन भगवान मुझे मिले। और इसी आशा से वशिष्ठ जी ने वर्षों तक रघुकुल का पौरोहित्य स्वीकार किया। और इसके बाद आगे वर्णन आता है कि राम जी के काल तक गुरुदेव वशिष्ठ पुरोहित रहे, उसके बाद उस वंश का पुरोहित कौन हुआ ये वर्णन नहीं है कहीं। क्यों बोले? प्रयोजन पूरा हो गया, उसी के लिए वशिष्ठ जी इतने दिनों तक रुके थे। तो आज जब राम जी को गोद में लिया, कौशल्या कुमार को गोद में लिया नामकरण करते समय, तो ये सब बातें वशिष्ठ जी को याद आ गई, आंखें बंद हो गई, प्रेम की समाधि लग गई वशिष्ठ जी को। इन सारे भावों का वर्णन एक पंक्ति में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, आपके जो ये ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा और ये महान आत्मा है। दशरथ जी ने कहा, राम का अर्थ क्या होता है? राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा, जो सबको आनंद प्रदान करेगा उसका नाम राम होगा। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। और यही व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम रस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु है, सुख की राशि है, और अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि को आनंद प्रदान करते। ये दुनिया में जितना आनंद है, ये आनंद क्या है? उन सच्चिदानंद भगवान श्री रघुनंदन के आनंद सिंधु का एक बिंदु है। महाराज जी की जय हो। सरकार, उस आनंद सिंधु का एक बिंदु है, और वो भी कैसा बिंदु? बोले सीकर। सीकर बोले तो एक सींक लेकर पानी में डुबो दो और उस सींक को निकाल लो, तो जितना पानी उस सींक में चिपक जाए और फिर वो नीचे तक आकर बिंदु बनकर के लटक जाए, तो उतने जल को कहा जाता है सीकर बिंदु। गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो भगवान आनंद सिंधु सुख की राशि हैं, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, उस आनंद सिंधु के एक सीकर, एक बिंदु से सारे संसार को आनंद बांटते रहते हैं। ये दुनिया में जितना आनंद है वो एक बिंदु का परिणाम है बस। भगवान ने आनंद सिंधु के एक बिंदु को लेकर के छिड़क दिया और वही आनंद पूरे अनंत अनंत ब्रह्मांड में फैल गया। उसी में जीव पागल है, किसी को खाने में आनंद मिल रहा है, किसी को घूमने में आनंद मिल रहा है, किसी को सोने में आनंद मिल रहा है, किसी को गाने में आनंद मिल रहा है, किसी को किसी चीज में आनंद मिल रहा है। ये जितना आनंद संसार में है, उन परमात्मा के आनंद सिंधु का एक बिंदु मात्र है। सोचो, एक बिंदु में दुनिया पागल हो गई है। उस एक बिंदु के आनंद में ही हम भूल जाते हैं सब कुछ। कल्पना करो, जिस दिन वो आनंद सिंधु हमको प्राप्त हो जाएगा, कितना आनंद होगा। इसीलिए संसार के इस तुच्छ आनंद को त्याग करके उस परमानंद को पाने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न करता है, और वो प्राणी मूर्ख है जो उस परमानंद परमात्मा के माध्यम से संसार के तुच्छ आनंद को पाने का प्रयास करता है। लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो कहते हैं, महाराज धन दे दो, पैसा दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो। कितना आनंद है इन वस्तुओं में। उस आनंद सिंधु से तुम संसार के तुच्छ आनंद को मांग रहे हो। उस आनंद सिंधु से उस आनंद सिंधु को ही मांग लो।
वो आनंद सिंधु मिल जाए, उस आनंद सिंधु के सामने सारे आनंद तुच्छ हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेत। वेद कहता है वो परमानंद है हमारा, और उसी आनंद से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आनंदाद्धेव खल्युमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। ये सब कुछ उस सच्चिदानंद से उत्पन्न हुआ और उसी के द्वारा ये जीवित है, और अंत में वो सब कुछ उसी सच्चिदानंद में विलीन होगा। तो वो भगवान आनंद सिंधु ही राम हैं, जो अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि को आनंदित कर दे। इसलिए इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। राम का दूसरा अर्थ होता है कि जो कण कण में रमण करता है उसका नाम राम। रमनते, जो रमण करता है, कहां? बोले कण कण में, वो राम। रमनते योगिनो यस्मिन। बड़े बड़े योगी जिस परमात्मा में रमण करते हैं उनका नाम राम। राम का मतलब सबको आनंद और सुख देने वाला। एक महात्मा कहते थे, बहुत बड़ी कथा मत सुनो, तो थोड़ी सी बात समझ लो। बोले क्या समझ ले? भक्तों से पूछा तुमको क्या चाहिए? तो भक्तों ने कहा हमको तो आराम चाहिए। आराम माने सुख। बोले अच्छा आराम चाहिए, तो एक काम करो। क्या करें? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। बस। क्यों? बोले आराम यही है, राम के चरणों में ही आराम मिलेगा। सुख तो राम जी के चरणों में ही मिलेगा। और सच्चा सुख, संसार में जो भी सुख मिल रहा है वो सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो राम जी के चरणों में मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिल जी रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे तेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में। भगवान सुख निधान है। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकई सुतम। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, ये जो केकई के पुत्र हैं, केकई कुमार हैं, इनका नाम भरत होगा। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव, भरत का अर्थ क्या होता है? भरत माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। सीधा सीधा भरतीति भरतः, जो भर दे। क्या भर दे? आपकी तिजोरी भर दे कि आपका बैंक भर दे?
कहते हैं तिजोरी और बैंक भरने वाले भरत नहीं, जो लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर दे उनका नाम भरत। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरत। भरत का मतलब जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर दे, क्योंकि राम प्रेम से भरत जी भरे हुए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। अगर भरत जी का इस धरती पर जन्म न होता तो गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होते जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समगम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जम नियम समगम विषम व्रत आचरत को। दुर्दाह दारिद दम्भ दूषण तुझत मिस अपहरत को। दुखदाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सकन हट राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठन हटि राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। सिय राम प्रेम सिय राम प्रेम सिय राम प्रेम। भरत जी की महिमा यही है, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को। तो मुनियों का जो नियम है समजम नियम व्रत, इसका आचरण करके कौन इसे प्रमाणित करता। गोस्वामी जी कहते हैं कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत। इस कलयुग में तुलसीदास जैसा अपने आप को गोस्वामी जी कहते हैं मेरे जैसे सठ को राम जी के चरणों तक कौन पहुंचाता अगर भरत न हो। तो भरत का मतलब है जो लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर दे। भरतीति भरतः, ये भरत है। वशिष्ठ जी महाराज ने सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लिया और कहा राजन इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति नामकरण कर रहे हैं वशिष्ठ जी। कहते हैं सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने पूछा लक्ष्मण का अर्थ क्या है, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा लक्ष्मण का अर्थ है जिसके लक्षण बड़े अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। क्या लक्षण है इनके, कितने अच्छे लक्षण हैं और वो लक्षण क्या बता रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय, इस बालक के लक्षण बड़े अच्छे हैं और वो लक्षण कहते हैं कि अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन राम का परम प्रिय होगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। और ये बड़े उदार हैं, लक्ष्मण जी बड़े उदार हैं। इनकी उदारता क्या है, बोले देखो उदार व्यक्ति वही होता है जो स्वयं किसी स्वादिष्ट वस्तु का आस्वादन करे तो उसके मन में यह भावना पैदा हो कि जिस स्वादिष्ट वस्तु का मैं आस्वादन कर रहा हूं ये स्वादिष्ट वस्तु सबको मिल जाए, सब इसे प्राप्त करें, ये उदारता। तो लक्ष्मण जी भगवान के चरणों का जो अनुराग प्राप्त करते हैं तो लक्ष्मण जी को यह भाव होता है कि यह सुख समस्त प्राणियों को मिले, सभी जीवों को राम जी के चरणों का आश्रय मिले जैसे मुझे मिला है। और इस उदारता के कारण ही लक्ष्मण जी महाराज इस कलयुग में भगवान रामानुजाचार्य के रूप में उत्पन्न हुए धरती पर और उन्होंने जीवों को भगवान के चरणों से जोड़ा। भगवान श्री रामानुजाचार्य की यह पवित्र परंपरा, लक्ष्मण जी के अवतार हैं भगवान रामानुज। सतयुग में ये शेष रूप में है, द्वात्रेता में ये लक्ष्मण है
और द्वापर में ये श्री बलराम जी के रूप में और कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए और सभी जीवों को शरणागति का मार्ग बताया, सभी जीवों के लिए शरणागति का मार्ग खोला, सभी जीव भगवान की शरण में आए। यही रामानुज की उदारता है। सतयुग में ये शेष हैं, त्रेता में लक्ष्मण हैं, द्वापर में बड़े भैया बन गए, त्रेता में तो छोटे भैया थे लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण जी को एक बात का दुख था। क्या दुख था? बोले राम जी जब वन वन भटक रहे थे, पैरों में कांटे धंस जाते तो राम जी बैठ जाते पेड़ के नीचे और उन कांटों को दूसरे कांटे से निकालने का प्रयत्न करते। भगवान के कोमल चरणारविंद में विद्ध कंटक को देखकर लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ जाते। ये करुणा, इन जीवों पर करुणा करने के लिए इन करुणा वरुणालय को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। धिक्कार है ऐसी करुणा को। जातो धिक करुणाम धिगस्तु यवयो स्वातंत्रमत्यंकुशम। आपकी स्वतंत्रता को भी धिक्कार है। भगवान परम स्वतंत्र हैं। भगवान की स्वतंत्रता एक भगवान का विशिष्ट गुण है। लेकिन भक्त अपने ढंग से भगवान के गुणों का विवेचन करते हैं तो कभी कभी भगवान की स्वतंत्रता को भी धिक्कार देते हैं। धिक्कार है आपकी स्वतंत्रता को। आप इतने स्वतंत्र हो, जो चाहो करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। इसीलिए तो आप मनमाना करके स्वयं दुख पा रहे हो और आपके चरणों में कांटे चुभ रहे। अगर आपसे कोई बड़ा होता रोकने वाला, कोई आपका अभिभावक होता जिसकी आज्ञा मानना आपके लिए अनिवार्य होता, तो आज ये कष्ट आपको न होता। मैं तो मजबूर हूं आपका छोटा भाई बनाऊं। अगर मैं बड़ा भाई होता तो आपका कान पकड़ करके अयोध्या में बैठा देता, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले अवतार में बड़ा भैया आपको ही हम बनाएंगे। और कृष्ण अवतार में बड़ा भैया बना लिया इनको, बलराम जी बन गए। इसीलिए कन्हैया कहीं भी इधर उधर कुछ अटपट करते हैं तो बलराम जी कहते हैं कन्हैया हाँ दादा, हाँ दाऊ। बोले ऐसा नहीं करना, बोले हाँ नहीं करना, मान लेते हैं ठाकुर। ये स्नेह है रामानुज का। और वही रामानुज इस कलयुग में भगवत पाद रामानुजाचार्य के रूप में, आचार्य के रूप में आए। क्यों आचार्य के रूप में रामानुज आए? भगवान ने रामानुज से कहा, शेष जी से, देखो मैं चाहता हूं कि संसार के जीव मेरी शरण में आएं और माया के बंधन से मुक्त हों। और इसके लिए मैंने बार बार अवतार लेकर धरती पर जाकर उपदेश दिया, प्रवचन किया। कितने अवतार भगवान ने लिए? क्यों? बोले जीव हमारी शरण में आए। भगवान ने शेष जी से कहा, इतनी बार अवतार लेकर धरती पर जाकर इतनी लीला करके इतना उपदेश किया, फिर भी संसार के प्राणी ज्यों के त्यों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आते भी हैं मेरी शरण में तो इक्के दुक्के बस। और बहुत से लोग तो मेरी महिमा सुनकर के कह देते हैं वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये कह करके फिर संसार के कर्म में प्रवृत्त रहते। तो मैं चाहता हूं कि हजारों हजारों की संख्या में जीव मेरी शरण में आ जाएं, माया के बंधन से मुक्त हों, तो मुझे सुख होगा। शेष जी ने कहा अगर ये बात है तो ये काम मैं करूंगा। बोले कैसे? शेष जी ने कहा अब मैं आचार्य बन के जाऊंगा और लोगों को उपदेश करके आपकी शरण में ले आऊंगा। तो शेष जी महाराज ही रामानुज के रूप में इस कलयुग में आए और शरणागति का उपदेश देकर के लाखों लाखों जीवों को भगवान की शरण में पहुंचाया, भगवान की शरण में लगाया। तो लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बहुत अच्छे हो। और इनकी उदारता क्या है? गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। यही उदारता है रामानुज की कि जीवों को भगवान के चरणों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। लक्ष्मण का एक सीधा सीधा अर्थ यह भी है, लक्ष्मण, जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया उसका नाम लक्ष्मण। लक्ष्य क्या है? बोले जीव मात्र के लक्ष्य भगवान है। हमारा आपका लक्ष्य क्या है? कोई कहता हमारा लक्ष्य है हम बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लें, हमारा लक्ष्य है हम अमुक पद को पालें, हमारा लक्ष्य है हम ये कर डालें। बोले ये सब लक्ष्य संसार का है। तुम जो जीव रूप हो, आत्म रूप हो, तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, उन परमात्मा के चरणों में पहुंचना।
ये अनंत यात्रा, अनंत जन्मों की यात्रा में भटकते हुए जीव का एक ही लक्ष्य है कि वो भगवान के चरणों में पहुंचे, और कोई लक्ष्य नहीं। दूसरा लक्ष्य हो नहीं सकता, और किसी दूसरी चीज को हम लक्ष्य मानते हैं, इसका मतलब हमारा भ्रम है। जीव का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जीव यात्रा में निकल पड़ा है, और अनंत जन्मों से ये यात्रा में चल रहा है। एक एक जन्म में एक एक ठिकाने पर कुछ दिन रुकता है, फिर चल पड़ता है, और ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। लेकिन इस यात्रा में वही यात्री पहुंचेगा जिसको अपना लक्ष्य याद रहेगा। जिसका मन अपने लक्ष्य में लगा रहेगा वही उस लक्ष्य को पाएगा, और नहीं तो भटक जाएगा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद। चारों कुमारों का नामकरण किया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इस अवसर पर लाखों ब्राह्मणों को महाराज दशरथ ने भोजन कराया। ब्राह्मणान भोजयामास पौरजानपदानपि अददत् ब्राह्मणानां च रत्नौघममलं बहु। राम जी के नामकरण के अवसर पर संपूर्ण अयोध्या का भंडारा किया दशरथ जी महाराज। पौरजानपदामपि, नगर में, जनपद में जितने लोग थे सबको भोजन कराया था। झारा भंडारा, हमारे यहां उसको कहते हैं झारा भंडारा। झारा भंडारा का मतलब बोले किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा, चूल्हा जलाने की जरूरत ही नहीं है, यहां आओ खाओ। दशरथ जी महाराज ने बड़े उत्साह से ये सब कार्य किया, और आगे के जो संस्कार हैं वे भी संस्कार विधि पूर्वक दशरथ जी महाराज ने किए। तेषाम जन्म क्रियादीनी सर्वकर्माण्यकारयत, सारे संस्कार विधि पूर्वक चारों कुमारों के दशरथ जी महाराज करते हैं। धीरे धीरे रघुनाथ जी बड़े होने लगे। भगवान की बाल लीला, रघुनाथ जी की बड़ी अद्भुत बाल लीला है। कृष्ण भक्त कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने जितनी बाल लीला की उतनी बाल लीला तो राम जी की सुनने को नहीं मिलती है। क्या राम जी ने बाल लीला नहीं की? बोले राम जी ने भी बहुत बाल लीला की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना। भगवान ने अनेक सुंदर बाल चरित्र की। 2-3 बाल चरित्र की चर्चा करके हम आगे बढ़े, क्योंकि बाल चरित्र में रहेंगे तो फिर लाल जी का आगे का चरित्र कैसे होगा। एक बाल चरित्र, मैया ने लाला को स्नान करा करके, सुंदर वस्त्र धारण करा करके पालना में लिटा दिया। जब पालना में लिटाया तो चारों के लिए अलग अलग 4 पालने बने, चंदन की लकड़ी के, स्वर्ण मंडित, हीरे पन्ने पोखराज जड़े हुए, रत्न जटित 4 पालना दशरथ जी महाराज ने तैयार कराया। एक में राम जी को लिटाया, एक में लक्ष्मण जी को, एक में भरत जी को, एक में शत्रुघ्न जी को, और तीनों माता और महाराज दशरथ चारों पालना झुलाने लगे। लेकिन पालना में लिटाते ही चारों कुमार जोर जोर से रोने लगे। राम जी भी रोने लगे, लक्ष्मण भी रोने लगे, भरत भी रोने लगे, शत्रुघ्न भी रोने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्यों रो रहे हैं। जब भी कोई ऐसी समस्या आती तो एक तरफ ही समाधान दिखता था। वो समाधान कौन? बोले गुरुदेव वशिष्ठ। उन्हीं के चरणों में जाते थे। गुरु के चरणों में विश्वास हो तो सब समाधान वहीं प्राप्त हो जाता है। गुरु का चरण ही संपूर्ण समस्याओं का समाधान। दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव ये चारों कुमार रो रहे हैं, इन्हें क्या हो गया? किसी की नजर तो नहीं लग गई? वशिष्ठ जी ने मंत्र पढ़ा, झाड़ फूंक की। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। नरसिंह भगवान का मंत्र पढ़ करके होम फट किया, लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने कहा, बात क्या है?
आंखें बंद की और ध्यान किया और कहा, रघुनाथ जी, आपकी लीला को आपके संकल्प के बिना कोई जान नहीं सकता। मैं वेद शास्त्र के संपूर्ण गंभीर रहस्य को जान सकता हूं, लेकिन आपकी लीला का रहस्य जानने का सामर्थ्य मुझ में भी नहीं। और ये राजा दशरथ और ये माताएं तो परम प्रेमी हैं, इनका क्या सामर्थ्य? आप ही कृपा करके मेरे हृदय में प्रेरणा करो, आपको क्या चाहिए, क्यों रूठे हो, क्यों रो रहे हो? तो भगवान ने वशिष्ठ जी के हृदय में प्रेरणा की, हम चारों भाइयों का प्रेम अटूट है और पिताजी ने हम सबको अलग अलग लिटा दिया है, सबको एक जगह कर दे तो हमारा रोना बंद हो जाए। वशिष्ठ जी को तुरंत ध्यान आया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन कोई बात नहीं है, ऐसा करो इन चारों बालकों को एक ही पालना में लिटा दो तो इनका रोना बंद हो जाए। दशरथ जी ने कहा, यह कौन बड़ी बात है, आदेश हुआ, बड़ा पालना आ गया, आदेश ही तो करना था। पालना आया, राम जी को लिटा दिया, भरत जी को लिटा दिया, शत्रुघ्न जी को लिटाया, लक्ष्मण जी को लिटाया, सबका रोना बंद हो गया। राम जी का रोना बंद, भरत जी का रोना बंद, शत्रुघ्न जी का रोना बंद, लेकिन लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हुआ। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव तीन तो चुप हो गई, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, इसका क्या उपाय करें? तब वशिष्ठ जी को ध्यान आया, अरे ये लक्ष्मण है, ये राम जी के चरणों का सेवक है और इसको राम जी के चरणों के पास लिटा दें तो इसका रोना बंद हो जाए। लक्ष्मण जी को बगल में लिटाया था, वहां से वशिष्ठ जी ने उठाया और उठा करके राम जी के चरणों के पास जब लखन लाल को लिटा दिया तो लखन लाल का रोना बंद हो गया। और लखन लाल ने किया क्या? बोले राम जी के चरणों के अंगूठे को धीरे से अपने मुख में ले लिया और चुसुर चुसुर चूसने लगे, जैसे बाल मुकुंद भगवान अपना अंगूठा चूसते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो लक्ष्मण लाल रघुनाथ जी के चरणारविंद को अपने मुख में लेकर के चूसने लगे, ठाकुर जी का चरणामृत पान करने लगे और तृप्त हो गए, उनका भी रोना बंद हो गया। इसी भाव को, इस कथा का संकेत गोस्वामी जी एक चौपाई में करते हैं। बारहिते पति जानी, बारहिते पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति माही, लक्ष्मण राम चरण रति माही। बारहिते निज पति जानी, बारहिते निज पति जानी, निज हित पति जानी, निज हित पति जानी। लक्ष्मण जी महाराज 12 थे, 12 माने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण जी ने इस बात को ठीक ठीक समझ लिया। क्या समझ लिया? बोले 12 ते निज हित पति जानी। बचपन से ही, बाल्यावस्था से लक्ष्मण जी ने समझ लिया कि मेरा हित कहां है, हमारा हित कहां है, यही तो जानना। हम जान जाएं कि हमारा सच्चा हित कहां है तो कल्याण होने में देर नहीं, लेकिन हम जान ही नहीं पाते हमारा हित कहां। हमको लगता है हमको ये मिल जाए तो हमारा हित हो जाए, ये मिल जाए तो हमारा हित हो जाए, वो हमें मिल जाए तो हमारा हित हो जाए, लेकिन जीव का सच्चा हित तो भगवान के चरणों में। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी की रति, रोना बंद हो गया। अब तो रघुनाथ जी पालना में लेटे हुए अपने नन्हे नन्हे पांव को हिला रहे हैं और मुट्ठी बांधे हुए हैं और किलकारी मार रहे हैं। किलकारी देत बिहस कैसे को बखानिए, बता ना कवित्त सके चित्त बीच जानिए। मोहनी सी डारी रहो दशरथ को लालना, छटा को निहारी जरा होश को संभालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना। पालना में झूल रहे, मुट्ठी बंद है, नन्हे नन्हे पांव को रघुनाथ जी हिला रहे हैं। क्या संकेत कर रहे हैं? बोले रघुनाथ जी ये संकेत कर रहे हैं, संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मेरी मुट्ठी में। बालक जब छोटा होता है तो अपनी मुट्ठी ऐसे बंद किए रहता है। राम जी की भी मुट्ठी बंधी है और इस लीला में भगवान संकेत कर रहे हैं, हे भक्तों, हे संसार के प्राणियों, तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी मुट्ठी में, तुम्हारा भाग्य मेरी मुट्ठी में है। भक्त कहते हैं, महाराज हमारा भाग्य कब खुलेगा, ये मुट्ठी कब खुलेगी आपकी? तो भगवान अपने नन्हे नन्हे चरणों को घुमाते हुए कहते हैं, इन चरणों की शरण ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारा भाग्योदय होगा। माम एकम शरणम ब्रज। गीता के अंतिम अध्याय में भगवान जो उपदेश करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में चले आओ, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। जो उपदेश भगवान कृष्ण
अर्जुन को महाभारत युद्ध में देते हैं, वह उपदेश भगवान श्री राम लला सरकार पालना में लेटे लेटे अपनी लीला से ही दे देते। कहते माम एकम शरणम ब्रज, मेरे इन चरणों की शरण में आ जाओ, तुम्हारा भाग्योदय हो जाए। भगवान की बाल लीला बड़ी अद्भुत है। एक दिन भगवान ऐसे ही बाल लीला कर रहे थे। महल में सेवा करने वाली एक दासी सेवा करके जब गई तो अपने आस पड़ोस में चर्चा कर रही थी कि कौशल्या कुमार बड़े सुंदर हैं। कुमार तो सभी सुंदर हैं, लेकिन कौशल्या कुमार तो अद्भुत है। मैं तो दिन भर उन्हें निहारती रहती हूं। मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूं। अपने सौभाग्य की बार बार वो सराहना कर रही थी। तो उसके पड़ोस में रहने वाली जो थी, उसके मन में भाव आया मैं भी रघुनाथ जी का दर्शन करूं, लेकिन कौन मुझे महल में जाने देगा, अंतःपुर में मेरा प्रवेश कैसे होगा। लेकिन विश्वास भगवान पर, भरोसा भगवान पर, रात में ही उठ करके 2 बजे रात को ही आकर के महल के द्वार पर खड़ी हो गई। जैसे ही महल का द्वार खुलेगा मैं दौड़ती हुई सीधे अंतःपुर जाऊंगी, कोई रोके मैं किसी को नहीं सुनूंगी और रघुनाथ जी का दर्शन करूं। ये संकल्प लेकर के द्वार पर आकर के भोर में ही खड़ी हो गई। अब वो भीतर जा पाएगी? असंभव। इतने सैनिक सिपाही, इतनी बड़ी व्यवस्था, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट का महल है, कोई अरे गहरे का घर नहीं। लेकिन उसे विश्वास था, आकर के खड़ी हो गई। जीव भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत दर्शन के लिए विश्वास लेकर के चल पड़े तो जीव को थोड़ा चलना पड़ता है, बाकी तो भगवान ही चल करके उसके पास आ जाता। भगवान कहते जो तू आवे 1 पग तो मैं आऊं पग 60। तू 1 पग आएगा तो मैं 60 पग आ जाऊंगा, लेकिन चलना तो तुझे पड़ेगा पहले। वो दासी आ गई, द्वार पे खड़ी हो गई। अवधेश के द्वार सकारे गई, भोर में ही पहुंच गई। भीतर राम जी को पता चल गया मेरी भक्ता दर्शन करने के लिए आई है, दर्शन देने के लिए मुझे चलना पड़ेगा। तो राम जी ने क्या लीला की, बोले रात्रि के 3 बजे अचानक राम जी जोर जोर से रोने लगे। सबकी नींद खुल गई। मां कौशल्या जग गई, केकई जग गई, सुमित्रा जग गई, दशरथ जी महाराज जग गए और सब लोग बारी बारी से राम जी को गोद में लेकर के हलराने लगे, दुलराने लगे, पुचकारने लगे कि चुप हो जाएं, लेकिन राम जी का तो रोना बंद न हो। माताएं परेशान थी। दशरथ जी आए, दशरथ जी ने कहा लाओ मुझे दो, मैं चुप कराता। राम जी यही चाहते थे कि पिताजी हमको गोद में ले लें। क्यों? बोले माताएं जब राम जी को गोद में लेती हैं तो राम जी अपनी माताओं के वश में होते, और जब दशरथ जी राम जी को गोद में ले लेते हैं तो दशरथ जी राम जी के वश में रहते हैं। राम जी जानते हैं कि पिताजी की गोद में रहूंगा तो मैं जो चाहूंगा वो करवा लूंगा पिताजी से। माताएं तो हमको अपने वश में रखती हैं, लेकिन पिताजी इतने भावुक हैं कि राम जी को गोद में ले लें तो पिताजी भूल जाते हैं। राम जी जो कहें वही करने लगते हैं। जब दशरथ जी ने गोद में ले लिया तो राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले अब तो काम बन जाएगा। दशरथ जी के गोद में आते ही थोड़ा रोना कम हुआ और राम जी बोल तो पाते नहीं, अभी हाथ से इशारा करने लगे रोते हुए। दशरथ जी ने कहा अच्छा उधर चलें, चलो। राम जी को लेकर दशरथ जी बाहर आए आंगन में। आंगन में आने के बाद राम जी ने रोते हुए फिर इशारा किया द्वार की ओर। बोले अच्छा और आगे चलें। रात्रि में 3 बजे रामलला सरकार को गोद में लेकर दशरथ जी आगे आगे चल रहे। 1 आंगन पार किया, 2 आंगन पार किया, 3 आंगन पार किया, 7वीं ड्योढ़ी पार करके महल के द्वार पर आ गए। फिर राम जी इशारा कर रहे थे आगे चलो। दशरथ जी ने कहा अच्छा। सिपाही सैनिक जो द्वार पर पहरे पर खड़े थे, उन सिपाहियों ने देखा कि रात्रि के 4 बजे महाराज दशरथ यहां उतर करके सब नीचे आए जो पहरेदार थे। बोले महाराज क्या किया? दशरथ जी ने कहा द्वार खोला जाए। सेवकों ने कहा जैसी आज्ञा। राम जी बार बार द्वार की ओर इशारा कर रहे थे। दशरथ जी ने आदेश दिया द्वार खोला जाए। सैनिकों ने जब द्वार खोला तो क्या देखा? बोले द्वार पर एक दासी खड़ी थी, रो रही थी, उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था। उसे दर्शन देने के लिए भगवान भीतर से चल करके यहां तक आए और उसने जब भगवान को देखा भाव विभोर हो गई और उस दासी को देखते ही भगवान का रोना बंद हो गया और भगवान किलकारी मार करके हंसने लगे। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ले दासी तू कौन है? तू सौभाग्यशालिनी है, तुझे देखकर मेरे रामलला प्रसन्न हो गए, इनका रोना बंद हो गया। मांगो क्या चाहिए? गांव मांग लो, नगर मांग लो, हीरे मांग लो, पोखराज मांग लो, बैदूर्य मांग लो,
दासी ने सोचा मौका बहुत अच्छा। दासी भी बुद्धिमान थी, कोई ऐसी नहीं थी कि उसके अंदर लोभ था। उस दासी ने कहा, महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप अपने महल के अंदर हमको सेवा दे दीजिए, मैं नित्य इनका दर्शन प्राप्त करूं। मेरी नौकरी लग जाए आपके महल के अंदर और मैं आपके रामलला का दर्शन करती रहूं और इसी तरह मैं इनको हंसाती रहूं और इनको मैं दुलारती रहूं। इस बाल लीला का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली ग्रंथ में करते हैं।